नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि कोरोना का एक और नया दोस्त या भाई या वेरिएंट आप इसे कह सकते हो आ चुका है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के लिए हवाई जहाज या हवाई सफ़र से जुड़े हुए नए नियम ऐड कर दिए गए हैं। साथ ही भारतीय रेल में भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं, नई गाइडलाइंस आ चुकी है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आखिर क्या है वो नई गाइडलाइंस जो ओमिक्रॉन के लिए लागू किया गया है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इसी तरह हर रोज एक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कोरोना का जख्म अभी भरा ही नहीं है कि दूसरा आ चुका है। हमने धीरे धीरे संभलना सीखा था, अब जो है वापस से हमें तैयारियां करनी पड़ेगी इस नई वायरस से बचने के लिए। तो यहाँ पे रेलवे ने ये कहा है कि रेलवे को पूरी तरह से सतर्क रहने की ज़रूरत है, पूरी तरह से तैयार रहने की ज़रूरत है। हालांकि रेलवे ये मानता भी है कि हम पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो उससे हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे ये जो नई गाइडलाइंस है, इसके बाद मुझे ये पता चला कि रेलवे में 90% ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड की फर्स्ट डोज ले ली है, यानी वैक्सीन की फर्स्ट डोज जो है उन्होंने ले ली है। हालांकि 10% जो कर्मचारी है उन्होंने क्यों नहीं लिया है, क्या वो अभी डर रहे हैं? यानी कि जो कुछ लोग कह रहे थे कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों की मौतें हो रही है, तो क्या इस डर की वजह से उन्होंने नहीं लिया है या फिर क्या वजह है? इसको लेकर आप प्लीज़ मुझे बताना। हालांकि 60% ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्होंने सेकेंड डोज तक ले ली है। अब रेलवे का ये कहना है कि इस नई वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन को लेकर अगर थर्ड डोज की बात कही जाती है, यानी कि बूस्टर डोज की बात कही जाती है या ऐसा कुछ आता है, तो उसके लिए भी हम सब तैयार है। तो उसके लिए हम लोग भी तैयार है भाई, हम लोग कौन सा छोड़ने वाले थर्ड डोज को। अच्छा, इसके बाद जो है रिजर्वेशन फॉर्म, यानी कि रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर टिकट बुक करने के लिए हम जो फॉर्म फिलअप करते थे उसमें हमें एड्रेस तक देना पड़ रहा था कोविड के लिए, कुछ इस तरह से, जो अब इसे कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि यह भी चलने वाला है। यानी कि आप कहीं भी टिकट बुक करोगे तो आपको अपना पूरा पता पिन कोड के साथ यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर लिखना ज़रूरी है। ये इसलिए किया जाता है ताकि आप जिस ट्रेन से सफ़र कर रहे हो उस ट्रेन के डिब्बे में या आपके आसपास के कोई जो मुसाफिर है, कोई यात्री है, किसी को किसी तरह की कोई ऐसे लक्षण जो है किसी के अंदर कुछ मिलते हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को, यानी कि जो उसके आसपास के लोग हैं जो ट्रैवल करके गए हैं अपने घर, उनको उनसे बात करके उनको कांटेक्ट करके क्वारंटाइन हो या फिर उनकी ट्रीटमेंट। क्वारंटाइन के नाम से लोग डरते हैं, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको आपकी इलाज शुरू हो जाए, या तो फिर आपको सतर्क रहने के लिए कहा जाए, या तो फिर आपको अपने परिवार वालों से बच के रहने के लिए कहा जाए। तो ऐसा कुछ करने के लिए रेलवे ने ये सिस्टम शुरू किया था, जो फिर से कंटिन्यू होने वाला है। रेलवे ने हाल ही में ट्रेनों से जीरो हटाकर उन्हें स्पेशल से नॉर्मल ट्रेनों में बदल दिया था। तो ऐसे में मैं यहाँ कुछ कह नहीं सकता हूँ कि रेलवे फिर से जीरो लगाकर स्पेशल ट्रेनों में, मतलब इन ट्रेनों को बदलने वाला है या नहीं। इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है स्पेशल ट्रेन का मतलब क्या होता है? मेरा मतलब होता है स्पेशल का मतलब, भैया किराया तो आप लोग ज़्यादा ले ही रहे हो, लेकिन सर्विस भी उस तरह की मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने पिछले 2 सालों से जो देखा है वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि स्पेशल ट्रेन का मतलब मैंने ये देखा है कि जीरो लगा दो, किराया बढ़ा दो, जो छूट मिल रही थी उन छूट को बंद कर दो, यानी कि जो कॉन्सेशन वगैरह या फिर सीनियर सिटीजन वाली ये सारी सर्विसेज हटा दो। ये हो गई स्पेशल ट्रेन। इस बारे में क्या है आपका राय? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लंबी दूरी की गाड़ियों में यूटीएस वाली सर्विस जो है वो शुरू नहीं हुई थी कोरोना के बाद से, और शायद अब होने वाली भी नहीं है। यूटीएस का मतलब आपको जरा विस्तार से बता दूं, अनरिजर्व्ड टिकट सर्विस या सिस्टम, आप जो भी कहें। यानी कि काउंटर पर हमें जाना होता है, जो विंडो से टिकट एक लेना है, फिर जनरल क्लास की जो कोच होता है उसमें जाकर सफ़र करना होता है। और कुछ जनरल क्लास की कोचें जो है वो कुछ इस तरह से होती है, तो यानी कि इन्हें हम कहते हैं जनरल। हालांकि कुछ राज्यों में जो लोकल ट्रेन वाली सर्विस है उसे शुरू की गई थी, उसमें आप यूटीएस के जरिए से ट्रेवल कर सकते हो, यानी कि कम दूरी तय करने वाली गाड़ियों में। रेलवे ने तो ये कह ही दिया कि हम हर तरह के सिचुएशंस के लिए अलर्ट है ही, साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जो भी कुछ नए नियम आएंगे उनका भी पालन भारतीय रेल में पूरी तरह से सख्ती के साथ होगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मास्क वाली बात आपको तो पता ही होगा, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होगा। रेलवे स्टेशन पर यहाँ वहाँ थूकना नहीं है आपको। ऐसा कुछ करते हुए आप पकड़े जाते हो तो आपको जुर्माना आपसे लिया जाएगा। साथ ही आपको जो लोगों के साथ, नए लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उससे भी आपको पालन करना है, उसका भी आपको मेंटेन करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना की वजह से जो सारी चीज़ें हमने देखा है, जितना झेला है कोरोना की वजह से जितना नुकसान हमारा हुआ है, कोरोना ने जितना तांडव मचाया है, शायद ओमिक्रॉन वैसा नहीं कर सकता है। क्योंकि हमने अपनों को खोते हुए देखा है, हमने लोगों को तड़पते हुए देखा है, चाहे वो अस्पतालों में बेड के लिए हो या तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हो। तो ऐसे में हम इस बार जो है पूरी तरह से तैयार है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैंने वैक्सीन ले लिया है तो भैया अब मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, मैं मतलब वीरपुत्र हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको बचना है, नियमों का सख्ती के साथ पालन करना है। मैं तो अपनी तरफ से करूँगा,
और मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। आपका क्या है राय, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। फिलहाल मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।